सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना, गैंटिया की गलतफहमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है गैंटिया की गलतफहमी। नाज़रीन, आज हम गैंटिया के बारे में बात करेंगे कि गैंटिया क्या होता है और इसकी गलतफहमी क्या हो चुकी है, इसको लोगों ने क्या बना दिया। नाज़रीन, इसकी अलामात और इसका नुस्खा भी देखेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से नुस्खे देकर इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। नाज़रीन, इसकी बीमारी है उज़लाती असाबी, यानी खुश्क और सर्द, और ये तेज़ाबी तहरीक होती है। तो ये जो नब्ज़ है बिल्कुल हाथ रखने से ऊपर ही नब्ज़ होती है और तेज़ तेज़ चलती है। यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है। ये सारी अलामतें इसमें होती हैं। जोड़ जो है, जोड़ जिसे जॉइंट कहते हैं, दो हड्डियां जहाँ जुड़ रही होती हैं उसे कहते हैं जोड़। तो जोड़ इसमें पथरा जाते हैं यानी सख्त हो जाते हैं। RA फैक्टर पॉजिटिव होता है। एक आला दर्जे की दवाई बताई जाती है। जो 10-10 का गैंटिया था वो भी ठीक हो गया है। तो आला दर्जे की दवाई क्या है? ये हमारा नुस्खा है। तो वो ये है नुस्खा देख लें। नुस्खे में है नंबर 1 मुस्तगी रूमी आला किस्म की 20 ग्राम। नंबर 2 चोप चीनी, ये भी 20 ग्राम ही ले लें। नंबर 3 सुरंजा शीरी, ये भी 20 ग्राम। नंबर 4 सुरंजा तल्ख, तो ये भी 20 ग्राम ही लें। नंबर 5 स्कंद लगोरी, ये भी 20 ग्राम। नंबर 6 उले बलसान, ये भी 20 ग्राम। ये 6 चीज़ें मुस्तगी रूमी, चोप चीनी, सुरंजा शीरी, सुरंजा तल्ख, असगन लगोरी, उले बलसान, ये 6 चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी है। पहले वीडियो में जो हमने बताई थी गैंटिया की, उसमें उले बलसान के बारे में गलत फहमी हो गई थी कि बहुत महंगा है। तो बाज़ ने कहा कि मिलता ही नहीं है। तो इसमें इतना आसान चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया। मुस्तगी थोड़ी महंगी है। अच्छी मुस्तगी 400 रुपये तोले होती है। 1 नंबर होती है वो। ये तेज़ाबी अमल होता है गैंटिया के। तो गैंटिया के मायने ही हैं कि तेज़ाब का जमा हो जाना। कीमियाई तहरीक होती है ये। तो ये दवाई आधा चम्मच देनी है। सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम ये दवाई देनी है।
खाने से यकीनी, ये दवाई खाने से यकीनी खात्मा हो जाएगा घेंटिया का। अब बाज़ दफ़ा डॉक्टर बोलते हैं कि घेंटिया है, ये दवाई सारी चीज़ें बारीक करके पीस कर मिक्स करके आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। अब बाज़ डॉक्टर बोलते हैं कि घेंटिया है तो उसमें ब्लड प्रेशर भी लो होता है और ना उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा, तो एक भी तेज़ाबी अलामत ज़ाहिर नहीं होती उसमें। तो ये बड़ी गलत फहमी हो जाती है। हमारी दवाई दे दी जाती है जो उले बलसान वाली दवाई है, तो जो थोड़ा बहुत तेज़ाब था उसके जिस्म में तो वो भी निकल जाता है। तो उनको घेंटिया नहीं था, उनको आसाबी दर्दें थीं। घेंटिया में ज़ुबान का रंग हल्का सफ़ेद और किनारे लाल और सारी तेज़ाबी चीज़ें, यूरिक एसिड होता है और RSR ASR फैक्टर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको घेंटिया है। ये जब नहीं है ये सारी चीज़ें, सफ़ेद ज़ुबान जो है वो सफ़ेद नहीं होगी, किनारे लाल नहीं होंगे, उसमें तेज़ाबी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, उसमें यूरिक एसिड नहीं पाया जाएगा। उसका जब टेस्ट कराएंगे तो RA फैक्टर पॉजिटिव नहीं आएगा, बढ़ा हुआ नहीं आएगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको घेंटिया नहीं है जब ये सब नहीं होगा। ये जब नहीं है सब कुछ तो इसका मतलब है कि घेंटिया नहीं बल्कि तेज़ाबियत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम नुस्खा क्या देंगे, इसके लिए नुस्खा भी हमारे पास मौजूद है। उसका नुस्खा देख लें। नंबर 1 लौंग 10 ग्राम, नंबर 2 दालचीनी 10 ग्राम, नंबर 3 जलवतरी 10 ग्राम, नंबर 4 मगज़ जायफल 10 ग्राम, नंबर 5 बाल छड़ 10 ग्राम, नंबर 6 अक्कर कढ़ा आला किस्म का, अक्कर कढ़ा आला किस्म का ये भी 10 ग्राम। तो लौंग दालचीनी जलवतरी मगज़ जायफल बाल छड़ अक्कर कढ़ा, ये 6 चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें। तो ये 1000 मिलीग्राम कैप्सूल जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह बारीक करके मिक्स करके भर लें। बारीक करके खाने के बाद सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। ये कैप्सूल तीनों टाइम खाएं। आलू पालक तली हुई मछली बड़े जानवरों का कीमा ये सब चीज़ें खाना है। बैंगन खाएं, मसूर की दाल खाएं, खीरा खाएं, टमाटर वगैरह, तो ये सब चीज़ें खाएं। इसमें दूध भी मना है। ज़्यादा पत्ती वाली चाय आप ले सकते हैं। अगर पेशाब खुल कर आता है इसमें और तेज़ाब कम होता है तो लौंग दालचीनी वाली दवाई दें। अगर कुछ चीज़ें समझ ना आए आप हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300 7061187। अल्लाह हाफिज़।